जय सिया राम। जागरण में सवारी क्यों आती है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कहीं भी किसी भी देवी देवता का दरबार लगा है, वहां पर या तो किसी महिला में या किसी पुरुष में अचानक सवारी आ जाती है और दाएं बाएं की बातें होने लगती हैं। आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर इन चीज़ों को जैसे कुछ तथ्य बताऊंगा, उस हिसाब से आप देखो कि आपके साथ क्या हो रखा है। यहाँ पर 95% 95% महिलाओं के ऊपर सवारी आती है जागरण में, कीर्तन में। और ज्यादातर जहां माता रानी का कीर्तन होता है वहां ज्यादा सवारी आती है। तो ऐसे में होता क्या है, एक भजन गायक है, सामने माता की जोत जल रही है, उसने कुछ ऐसा नाचने उछलने वाला भजन गाया और तुरंत दो चार महिला वही सवारी ले जाती हैं या एक आध पुरुष ले जाता है। लेकिन ज्यादा महिलाओं की होती है, जो मैंने देखी है वो, और जो आप लोगों ने मुझे बताया है उस आधार पर बता रहा हूँ भाई। कुछ अन्यथा भावना लेकर जाए, बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात करेंगे। अब होता क्या है, मान के चलो यहाँ बाबा श्याम का कीर्तन होना है, तो जो पंडाल लगाया गया है, जो बाबा की प्रतिमा लगाई गई है, वहां कोई ब्राह्मण देवता, कोई पुजारी, संत महंत, कोई गुरु, कोई तो बैठता है। वो जब ज्योत प्रज्वलित करता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो मंत्रों द्वारा उस पूरे पंडाल को कील दिया जाता है। यानी जहां तक पंडाल लगा है वहां उस देवी देवता के दूत गण योगिनी काम करने लग जाते हैं, यानी उसको एक सुरक्षा चक्कर प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे में जब कोई भजन गायक माता का या किसी देवता का गुणगान करता है तो कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान। यहां तक कि संतों ने तो ये भी कहा है कि भगवान के प्रकट होने से भी ज्यादा आनंद तब होता है जब भगवान के दो भक्त मिलकर भगवान की चर्चा करते हैं। भगवान सामने बैठे, एक भक्त जागरण करने वाला है, एक भक्त जागरण करवाने वाला है, और एक व्यक्ति के माध्यम से हजारों लोगों को भगवान का नाम सुनने का और गाने का मौका मिल रहा है। तो वहां पर देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे में वहां पर जिन लोगों के ऊपर संकट होता है, यानी जिन लोगों को कष्ट हो रहा होता है, वो नाचने खेलने लग जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके अंदर नेगेटिव शक्ति है, नहीं भाई। अब जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप नहीं, मंत्र जाप, जो मंत्र जाप करता है उसके पास उस मंत्र की शक्तियां आ जाती हैं। अब काफी लोगों ने हमसे कहा कि हम मंत्र जाप करते लेकिन सवारी पूरी तरह से खुली नहीं है, यानी पूर्ण रूप से सवारी नहीं आती। तो ऐसे लोगों की सवारी जागरण में तुरंत प्रभाव से खुल जाती है। क्यों? पूरी एनर्जी के साथ वहां पर देवी देवता के दूत घूम रहे होते हैं और वो सवारी को ऊपर उठा देते हैं। ऐसा 100 में से केवल 2% होता है, केवल 2% है कि उस देवी देवता के दूत गण उस चीज को ऊपर उठा देते हैं और वो व्यक्ति खुलकर बोलने लगता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये तो हुआ एक साइड की, वो पूजा पाठ करता था, उसकी शक्ति ऊपर की ओर उठी, शक्ति ने सवारी ले ली। दूसरी चीज होती है जो लोग अपने घरों में नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल नॉर्मली, वो दिया लगाया, काम में लग गए, 2 मिनट हनुमान चालीसा, श्याम चालीसा पढ़ लिया, बात खत्म। ऐसे लोगों के साथ उस देवी देवता की तरंग चलने लग जाती है। कोई शक्ति नहीं, कोई दूत नहीं, केवल तरंग चलती है। मतलब उसके शरीर की प्रोटेक्शन करने के लिए देवी देवता उसको तरंग प्रदान कर देते हैं। वो व्यक्ति झूमेगा, जब जागरण चलेगा, भजन अच्छा भजन होगा, झूमेगा, कोई सैड भजन होगा, रोने लग जाएगा, आनंद से भर जाएगा, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, सामने वाले देवता में उसको दर्शन होने लग जाएंगे और ऐसा लगेगा बस पूरा जागरण मुझे बैठा रहना है, ताली बजानी। वो सबसे पवित्र चीज ये है भाई, सबसे पवित्र चीज ये होती है कि मन लगे वहां। ठाकुर जी कृपा करें, संत मिले, संतों की कृपा हो, सत्संग मिले, फिर सत्संग कृपा करके देता सत्संग का सुख। तो ये है सत्संग का सुख। हम हैं, ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है, बस राम नाम का जाप चल रहा है। ये सत्संग का सुख होता है और सबसे पवित्र चीज यही होती है। अब तीसरी कैटेगरी आती है, वो लोग हैं, मुझे काफी लोगों ने कहा, कहीं हम गए हुए थे भाई, वहां पर एक महिला के अंदर ऐसे ही काम हुआ और तुरंत प्रभाव से सवारी आई। आसपास बैठी सभी महिलाओं ने पांव पकड़ लिए, माता की जय हो, माता की जय हो। और जो भाई साहब जागरण में भजन गा रहे थे वो बड़े तीव्र प्रभाव से माता रानी की जय हो। देखा भक्तों आपने, ये होती है एक गायक की योग्यता, कि हमारी योग्यता के कारण आप लोगों के अंदर माता का प्रवेश हो गया, माता आई है, प्रणाम करो इनको। और वहां उस महिला ने तुरंत प्रभाव से हाथ उठाकर आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, जिव्या बाहर निकल आई और माता का स्वरूप बना लिया। और हम वहीं बैठे बैठे उस चीज को नोटिस कर रहे थे। एक क्षण के लिए तो हंसी भी आई, मैंने कहा श्याम सुंदर क्या क्या दिखाओगे यार, कमाल कर दिया आपने। तो माता रानी बैठी थी, हमने तो प्रार्थना की, माता देखो गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये माता नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदेश कर दिया माता दुर्गा ने कि ढोंग है भाई, पाखंड है। माता दुर्गा उसी समय आभास करवा चुकी थी कि बिल्कुल ढोंग है।
तो ऐसा कैसे हुआ? कुछ एक कलाकार हमने ये भी देखा, कुछ एक हमें वीडियो ये भी दिखाई गई कि कोई साथी कलाकार मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, अच्छा इसके अंदर माता आई है, शेर लेकर आओगा, इसको शेर पर बैठा हो। किसी के अंदर देवी देवता नहीं आते। तो उस भाई से भी कहना चाहूंगा, मेरे भाई अगर तेरी शेर लेकर आने की योग्यता है तो उस पर बैठने वाले भी हैं। माता आती है, वैसे माता नहीं आती, देवी देवता अपना कोई ऊर्जा भेजता है। देखो लड़ाई कौन लड़ता है? दोनों तरफ से सेनाएं लड़ती हैं। जो राजा, मतलब राजा की जीत हो जाती है तो राजा का नाम लिया जाता है, हार हो जाती है तो भी बोलते हैं कि वो राजा जीत गया, वो राजा हार गया, सेना का नाम कभी नहीं होता। इसी प्रकार जब देवी देवताओं के दूत गण कोई योगिनी आती है ना, तो वो उस देवी देवता का नाम लेकर ही चलती है। देवी देवता कभी नहीं आते, सुप्रीम पावर कभी नहीं आती, उनके गण आते हैं और उनकी भी छोटी सी तरंग आती है, और वो भी सिर्फ आभास करवाती, शरीर में प्रवेश नहीं होता किसी चीज का, सिर्फ आभास होता है शरीर को माध्यम बनाकर, ताकि हम इस स्थूल शरीर को देख सकें। सिर्फ इतनी सी बात है। तो मेरे भाई आप जो जानकारी दे रहे हो अच्छी बात है, आप प्रचार प्रसार अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपकी भी अधूरी जानकारी, अधूरी नहीं पूरी जानकारी दो लोगों को। सवारियां आती हैं, काम सारे होते हैं, लेकिन गलत वो भी नहीं है, क्योंकि इस समय पर 95% लोगों के घर में उन्हीं के भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी बैठी हुई है, वही माता बनी हुई है। भाई ऐसा नहीं होता। बाद में एक महिला मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि भाई देखो, ये जो महिला जिस पर अभी माता आई थी, वो महिला, पहली बात तो ये है कि वो अपने पति को भी नहीं पूछती, उसे अपने बच्चों का भी नहीं पता होगा इस समय वो कहाँ है। और इस महिला के, भाई मुझे कोई शर्म नहीं है बात बोलने में, अनेकों पुरुषों के साथ संबंध है, सास ससुर की कोई वैल्यू नहीं है। इसके ऊपर मुझे ये बताओ माता कैसे आई? क्योंकि किसी के यहाँ जागरण में हम इनवाइट थे तो वहाँ गए थे, तब की बात है ये। तो सबके सामने तो हमने नहीं बोला किसी को, क्योंकि किसी का अपमान करना बहुत गलत बात होती है। हालांकि वहाँ बोल देते तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला भी नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा थी और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के आदेश भी थे, भाई बोल दो, लेकिन नहीं बोले। भाई किसी को ठेस पहुंचाना बहुत गलत बात है। ऐसे में हमने जो महिला हमसे पूछ रही थी उन्हीं को बताया और वही जवाब आप लोगों को दे रहे हैं। भाई उस समय पर उस महिला के अंदर उसी के घर की महिला प्रेत थी। अब विशेषकर होता क्या है, जिसने कभी पूजा पाठ नहीं की, जो खुद का शुद्धिकरण नहीं जानती या जानता, ये सिर्फ महिला की बात थोड़ी है भाई, पुरुषों का भी तो यही हाल है, जगह जगह मुंह मारने की आदत हो चुकी है। अब अगर आपको पढ़ना है तो आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, अनपढ़ रहना कहीं मत जाओ। उसी प्रकार देवी देवता चाहिए तो उसी की शुद्धता, उसी के लेवल पर अपने शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा, अन्यथा वो नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान शुद्धिकरण में वास कर। शमशान के अंदर मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता? बताओ भाई, मंदिर जहां पर बनाया जाता है पहले वहां हवन करवा के उस जगह को पवित्र करके संकल्प लिया जाता है, हजारों ब्राह्मणों, वेद पाठी ब्राह्मणों की मतलब वहां बैठाकर जाप करवाया जाता है, हजारों प्रकार के मंत्रों की आहुति दी जाती है, करोड़ों लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, तब जाके किसी एक मंदिर का। अब देखो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, देखो पहले कितनी कितनी चीजें की गई। क्यों? जो शुद्ध स्थान होगा उस शुद्ध स्थान पर ही भगवान विराजमान करेंगे। जब किसी जीव का हृदय भगवान को शुद्ध दिखाई देता है, जब किसी देवी देवता को दिखाई देता है कि ये बच्चा, ये व्यक्ति दूसरों का कल्याण करना चाहता है, तो वो देवी देवता उस हृदय को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और उस हृदय पर कब्जा कर लेते हैं कि बस ये सुंदर हृदय है, ये सुंदर चीजें ये मेरी होनी चाहिए, और फिर वहां खुद बैठ जाते हैं और उस शरीर के माध्यम से समाज का कल्याण करवाते हैं। तो ऐसा रेयर चांस है भाई, 100 में से 5% लोगों पर, जिन लोगों पर सवारी आपने आज तक देखी है या आगे देखोगे, केवल 5% लोगों पर सच्ची सवारी आती है। 95% लोगों पर उन्हीं के घर के भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी या ज्यादा से ज्यादा पितर आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता भाई, याद रख लेना। और जितनी भी ये गंदी गंदी चीजें हैं वो आने के बाद भी गंदा ही काम करवाएंगी। अब उनको पता है नेगेटिविटी तो वो है ही, वो आपके घर के भी बता देगी कि तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तू ऐसा कर ले ठीक हो, और आप हो भी जाओगे, क्योंकि है तो शक्ति, अच्छी हो बुरी हो सकती तो है, वो काम कर रही है और धीरे धीरे खुद को माता बताकर अपनी पूजा करवाना शुरू कर देती है। तो याद रखना भाई, कोई ऐसी सवारी आ रही है तो वो पाखंड है, जिसने कभी राम का नाम ही नहीं लिया। सवारी आती है मंत्रों द्वारा। जब कोई व्यक्ति माला लेकर मंत्र जाप करता है उसके ऊपर सवारी आती है। जब कोई व्यक्ति नाम जाप करता है उसके ऊपर कभी सवारी नहीं आती। उसको देवी देवता महसूस करवा देते हैं कि हाँ हम तेरे साथ हैं, उसको संकेत दे देंगे कि सौपन में ऐसा हो कर ले, ऐसा हो जाएगा, सौपन अच्छे अच्छे आने लगेंगे, सवारी कभी नहीं आएगी। और जो ये ऊट पटांग चक्रों में लगे हुए हैं उनके ऊपर टोटली भूत प्रेत बैठे हैं भाई, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, तुरंत समझ जाना।
अब ये आपको देखना है कि सामने वाले व्यक्ति की कंडीशन क्या है। तो जागरण में सवारी क्यों आती है, यही आज का टॉपिक था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन सटीक जानकारी लेने की कोशिश की है। अब कोई बुरा ना माने भाई कि ये क्या बोल दिया, नहीं भाई, बिल्कुल जो ओरिजिनल चीज हमारे सामने घटी तो ही हमने वो बोला। हमने माता दुर्गा से ये प्रार्थना की, माता क्या चक्कर, माता ने बता भी दिया, उन्हीं के घर की महिला प्रेत उस पर आई थी। और हो सकता है जो उस जागरण में शामिल हो उनमें से कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा, वो समझ भी जाएगा कि हम कब की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही सेवा करते रहिए, इस वीडियो को भेजिए उन लोगों के पास जो बोलते हैं हमारे ऊपर से सवारी आती है, ये होता है वो होता है, उनको भी तो पता लगे कि हाँ हमारी चीज़ ठीक है या गलत है। जय सिया राम।